सोचिए, एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया का पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकता है। एक ऐसी ताकत जिसे बनाया तो इंसान ने ही, पर अब वो पूरी इंसानियत को खत्म करने की क्षमता रखती है। आज चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसी तकनीक को, एक ऐसी चीज जिससे दुनिया डर और ताकत दोनों का सिंबल मानती है। जरा कल्पना कीजिए, आसमान में अचानक एक रोशनी कौंधती है, एक ऐसी चमक जो हजारों सूरज से भी ज्यादा तेज है, जो बस एक पल में आंखों को हमेशा के लिए अंधा कर सकती है। उस चमक के ठीक बाद आती है एक प्रलयंकारी गूंज, एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जो कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतों को कागज की तरह मरोड़ कर रख दे और एक पूरे के पूरे शहर को पलक झपकते ही नक्शे से मिटा दे। और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, बस बचता है मौत का सन्नाटा, हवा में उड़ती हुई राख और एक ऐसा अदृश्य जहर जो आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए फैलता है, रेडिएशन। लेकिन सवाल ये है कि ये विनाशकारी शक्ति आखिर है क्या? इसे किसने बनाया और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा आविष्कार भी है और सबसे बड़ा अभिशाप भी? आखिर इतनी विनाशकारी शक्ति आती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से यानी एटम या परमाणु के बिल्कुल दिल में। और यही वो राज है जो या तो जीवन के लिए बेहिसाब ऊर्जा दे सकता है या फिर पल भर में सब कुछ छीन सकता है। तो चलिए इसे सीधे और सरल शब्दों में समझते हैं। एक परमाणु बम, जिसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं, एक ऐसा हथियार है जो अपनी पूरी शक्ति परमाणु के केंद्र यानी न्यूक्लियस से खींचता है। जब ये न्यूक्लियस या तो टूटता है या जुड़ता है तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। सिर्फ एक बम एक पूरे महानगर को राख में बदलने के लिए काफी है। इस तबाही तक पहुंचने के असल में दो मेन रास्ते हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। पहला है फिशन, मतलब विखंडन। इसमें होता क्या है कि यूरेनियम जैसे किसी भारी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है और जब ये टूटता है तो निकलती है जबरदस्त एनर्जी। यही वो टेक्नोलॉजी थी जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों में इस्तेमाल हुई थी। और दूसरा रास्ता है फ्यूजन यानी संलयन। इसमें हाइड्रोजन जैसे हल्के एटम्स को जबरदस्ती जोड़ा जाता है। इससे जो एनर्जी निकलती है वो फिशन से कई गुना ज्यादा होती है। असल में ये वही प्रोसेस है जो हमारे सूरज को भी ताकत देता है। इसी बुनियादी साइंस ने दो मुख्य तरह के हथियारों को जन्म दिया, जिनमें से हर एक पिछले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। चलिए देखते हैं कि ये हथियार कौन से हैं और इनकी ताकत में इतना जमीन आसमान का फर्क आखिर क्यों है। देखिए, एक तरफ है एटॉमिक बॉम्ब या ए बॉम्ब। ये फिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसकी ताकत को किलोटन में नापा जाता है। 1 किलोटन का मतलब है 1000 टन TNT विस्फोटक के बराबर की ऊर्जा। लेकिन दूसरी तरफ है हाइड्रोजन बॉम्ब या H बॉम्ब। ये फ्यूजन पर काम करता है और इसकी ताकत मेगाटन में होती है। और 1 मेगाटन का मतलब है 10 लाख टन TNT, जो किलोटन से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तबाही का पैमाना है। एक न्यूक्लियर धमाके का तापमान सूरज के केंद्र से भी ज्यादा, लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसका धमाका 50 किलोमीटर दूर तक सब कुछ तबाह कर सकता है। और इसके बाद जो रेडिएशन यानी अल्फा, बीटा और गामा किरणें फैलती हैं, वो दशकों तक जमीन और इंसानों के शरीर में जहर घोलती रहती हैं, जिससे कैंसर और जेनेटिक बीमारियां होती। 50 मेगाटन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये इंसान की विनाश करने की क्षमता की पूरी कहानी कहता है। ये जार बॉम्बा की ताकत थी, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम था, जिसे सोवियत संघ ने टेस्ट किया था। पता है, ये हिरोशिमा पे गिरे बम से 3000 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसकी ताकत को समझना लगभग नामुमकिन है। धमाके की आग शायद ठंडी हो जाती है और मलबा भी वक्त के साथ हट जाता है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं जाती, वो है रेडिएशन की अदृश्य और जानलेवा छाया। और यही न्यूक्लियर हथियारों का सबसे भयानक और स्थायी पहलू है। एक न्यूक्लियर धमाके के पहले कुछ सेकंड किसी बुरे सपने की तरह होते हैं। सबसे पहले एक अंधी कर देने वाली चमक, फिर एक शॉक वेव जो सब कुछ उखाड़ फेंकती है, और उसके ठीक बाद एक आग का गोला जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर भाप बना देता है।
लाखों लोग तो बस कुछ ही पलों में मारे जाते हैं। लेकिन असली खौफ तो इसके बाद शुरू होता है। जो लोग बच जाते हैं वे रेडिएशन की वजह से तिल तिल कर मरते हैं। जमीनें सैकड़ों सालों के लिए बंजर हो जाती हैं और इसका असर पीढ़ियों तक डीएनए में चलता रहता है, जिससे आने वाले बच्चे भी अपंग पैदा होते हैं। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरता। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये हथियार इतने ज्यादा विनाशकारी हैं, तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश इन्हें बनाते ही क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही अजीब से सिद्धांत में, जिसे कहते हैं आतंक का संतुलन। और यही इस संतुलन का आधार है। हर कोई ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो कोई नहीं बचेगा, ना हमला करने वाला, ना वो जिस पर हमला हुआ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर ने शीत युद्ध के दौरान दुनिया को एक और वर्ल्ड वॉर से रोक कर रखा था। इसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी आपसी विनाश का आश्वासन भी कहते हैं। आज की तारीख में दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार हैं। सिर्फ 9। लेकिन ये 9 देश ही पूरी दुनिया की किस्मत तय करने की ताकत रखते हैं। सिर्फ एक गलत फैसला पूरी मानव सभ्यता के अंत की कहानी लिख सकता है। और इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत ही साफ और जिम्मेदार है। नो फर्स्ट यूज यानी हम कभी भी पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम पर हमला हुआ तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। तो जब हम इन सभी तथ्यों और आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। परमाणु बम सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई चमत्कार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और भयावह है। अगर ये जानकारी आपको जरूरी लग रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी बातें और लोगों तक भी पहुंचे, तो इस पेशकश को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम क्या करने में सक्षम हैं, बनाने में भी और मिटाने में भी। ये एक सबक है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि जब हमारी बनाने की क्षमता हमारी समझने की क्षमता से आगे निकल जाती है तो विनाश को कोई नहीं रोक सकता। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या परमाणु बम सिर्फ एक हथियार है जिसे जंग के लिए बनाया गया है, या फिर ये पूरी इंसानियत के लिए एक आखिरी चेतावनी है कि अगर हमने अपनी बनाई हुई इस ताकत को नहीं संभाला तो हमारी कहानी का अंत बहुत ही भयानक होगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।